हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। हमने इस चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। आज हम जो भी टॉपिक्स रह गए हैं तो आज हम उनको कवर करने की पूरी ट्राई करेंगे। तो अभी आज का जो पहला टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि कैपिटल जो पार्टनर्स ने फर्म में इन्वेस्ट किया है उस पर उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला तो हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रोविज़न्स हैं, पहले इनको पढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अगर आपका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें कुछ भी नहीं लिखा कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है या नहीं देना, देन नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि आपको इंटरेस्ट देना है लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, लेकिन ये नहीं बताया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज लेकर के चलेंगे या फिर एप्रोप्रिएशन। मतलब चार्ज यानी कि अगर बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपलसरी है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है आपको लॉस हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको वो देना ही देना है, तो वो चार्ज होता है। जैसे पीएनएल में हम जितने भी एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और इनकम्स को क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट में, तो वो चार्ज होता है, वो कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर ना बोला जाए कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब सिर्फ प्रॉफिट होगा तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इनमें से कुछ भी नहीं बोला जाए तो हम उसको एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे। ठीक है, कैसे? तो इसके आगे क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला है कि इंटरेस्ट देना है पर ये नहीं बताया कि कितना देना है या चार्ज एज अ चार्ज कंसीडर करना है, एज अ एप्रोप्रिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज़ अ प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे जब प्रॉफिट होगा तभी। अगर लॉस है तो इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट। लॉस के केस में हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का भी यही है कि इन केस व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर प्रॉफिट जो है वो हमारा सफिशिएंट है, मतलब कि जितना हमें इंटरेस्ट हमारा बन रहा है इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल उतना है या फिर उससे ज़्यादा है, तो हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो अवेलेबल प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, जो हम प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करते हैं ना पीएनएल से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में उस प्रॉफिट की बात हो रही है, तो उस प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट कम है, मतलब उसकी जो प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट हो रहा है लेकिन वो प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, वो कम है जितना हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, तो उससे अगर हमारा प्रॉफिट कम है तो हम क्या करेंगे, जितना हमारा प्रॉफिट है ना उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस रेशो में करेंगे, जो भी मान लो कि यहाँ पे 3 पार्टनर्स है ए बी सी, ठीक है, और सबका इंटरेस्ट बन रहा है 1000 मान लो 2000 एंड 3000, ठीक है, तो ये इनका इंटरेस्ट बन रहा है। इसकी कैपिटल पे इसको इतना इंटरेस्ट देना है, बी की कैपिटल पे उसको इतना इंटरेस्ट देना है, सी की कैपिटल पे उसको इतना इंटरेस्ट देना है। लेकिन हमारे पास में जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो प्रॉफिट है ये कितना बन रहा है, 6000 बन रहा है, ठीक है, पर लेकिन हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो सिर्फ 5000 है, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट तो कम है, प्रॉफिट क्या है, कम है, और जो टोटल इंटरेस्ट है 6। तो हम कैसे करेंगे, हम इस प्रॉफिट को, इस जितना भी प्रॉफिट है ना उसी को बांट देंगे, चाहे इंटरेस्ट पूरा हो चाहे ना हो, पर जितना भी प्रॉफिट है उसी को बांट देंगे एज अ इंटरेस्ट। किस रेशो में, इनके इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल की रेशो में। क्या रेशो आ जाएगी, रेशो 1000 रेशो 2000, तो इसका जब हम रेशो निकालेंगे तो ये आएगा 1:2:3, ठीक है।
तो ये रेशो आ जाएगा। तो इस रेशो में जो है हम इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। क्लियर? और फिर जो लॉस बचेगा 1000 का लॉस होगा ना, क्योंकि अगर ये वाली साइड हमारी एक्सपेंस साइड ज़्यादा आएगी 6000 एप्रोप्रिएशन जो हम एंट्री करेंगे, और प्रॉफिट होगा 5000, जो 1000 बचेगा वो होगा लॉस। तो वो फिर कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे। वो जो है वो पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ जी, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट कि अगर व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज़ लेस, प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन प्रॉफिट जो है वो कम है, मतलब कि जो हमारी टोटल हमें इंटरेस्ट का अमाउंट देना है वो हमें जितना देना है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉफिट है वो इनसफिशिएंट है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा उसी को हम एज इंटरेस्ट दे देंगे। किस रेशो में देंगे? जितना भी इंटरेस्ट बनेगा हर एक पार्टनर का उसकी रेशो में। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ऐसे लिया था कि मान लो कि टोटल जो इंटरेस्ट है, मतलब ए का जो इंटरेस्ट बन रहा है कैपिटल पे वो 1000 है, बी का 2000 है, सी का 3000 है। अगर हम इनकी रेशो निकाले क्या बनेगी? 1:2:3। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 6000। लेकिन जो हमारे पास मान लो प्रॉफिट 5000 का हो रहा है, तो प्रॉफिट कम है ना, इंटरेस्ट जितना पे करना है, मतलब कि प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं निकल रहा उसके अंदर से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को जो हमने ये रेशो निकाली थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इस रेशो में उनको डिवाइड कर देंगे। और फिर इसमें लॉस भी होगा क्योंकि हमारा जो एक्सपेंस साइड है वो ज़्यादा आएगा प्रॉफिट से, तो जो 1000 का लॉस होगा फिर वो आगे पार्टनर्स ही बियर करेंगे। तो उनके कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो अब ये देखो कि एक और कंडीशन है, व्हेन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज। मतलब कि अगर जो हमारा एग्रीमेंट है या डीड है उसमें ये बोल दे कि इंटरेस्ट तो देना ही है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट है। मतलब कि आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इसे एज अ चार्ज कंसीडर करना है। एज अ चार्ज में क्या होगा, यानी कि ये क्या है, मैंडेटरी है। क्या है? मैंडेटरी। ठीक है, ये आपको बियर करना ही है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा वेदर देयर इज़ प्रॉफिट और लॉस, आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट दोगे। तो अभी एक क्वेश्चन है, ये करो और इससे देखते हैं क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि ये देखो, ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट 5 लाख एंड 3 लाख। ए ने एक बिजनेस में 5 लाख पैसा लगाया, बी ने 3 लाख पैसा लगाया। ठीक है, जिसपे उन्होंने अग्री किया, मतलब एक अग्रीमेंट हुआ, तो इस पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इंटरेस्ट लेंगे 6% पर एनम का। ठीक है, देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इतना, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये गिवन है। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर मीटिंग ऑल द एक्सपेंसेस बट बिफोर गिविंग द प्रॉफिट, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, तो ये हमको दे रखा है बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 40,000। तो हमको क्या करना है, ये कुछ कंडीशंस है। ठीक है, इसमें हमें एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इस प्रॉफिट में से। तो इसमें 2 केस है। पहला केस कहता है कि बनाओ एप्रोप्रिएशन बनाओ, और ये बोला है कि जब पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। देखो, ये तो डिसाइड है कि इंटरेस्ट देना है, लेकिन ये नहीं पता कि उसको कैसे देना है, उसे चार्ज कंसीडर करना है या एप्रोप्रिएशन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट है उस अकॉर्डिंग हम अपना इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे P&L बनाती हूँ मैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर आता है अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है यहाँ लिखेंगे बाय, ठीक है, ये हमारा है 40,000। अब आप इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट वैसे कितना बन रहा है, 5 लाख और 3 लाख। 5 लाख पे 6% करो, 5 लाख का क्या करो, 6% करो। ये है 30,000। ठीक है, यानी कि एक बार साइड में अब लिख लेते हैं हम, यहाँ पे हमारा ए का कितना बना, 30,000। ओके, उसके बाद में बी का इंटरेस्ट निकालो,
बी का कितना है 3 लाख पे 6% यानी कि 18,000। अब ये तो 48,000 बन रहा है। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है कितना बन रहा है 48,000, ठीक है। लेकिन हमारे पास में जो प्रॉफिट है वो है 40,000। पर इस केस में कोई कंडीशन तो है नहीं, इन्होंने बोला ही नहीं कि टोटल पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में जितना ये प्रॉफिट है हम इतना ही बांट देंगे, 40 ही बांट देंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से तो कर नहीं सकते कि अब किसको कितना दे, किसको कितना इक्वल देंगे तो भी अनफेयर हो सकता है दोनों के साथ में ना, क्योंकि इसको ज़्यादा देना है इसको कम देना है ना। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि इसको 20-20 दे दूँ, है ना, तो इसको तो फ़ायदा हो जाएगा, इसको नुकसान हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो मैं क्या करूँगी, जो इनकी रेशो है, मतलब जो टोटल इनका इंटरेस्ट बन रहा है, इसी की रेशो में इसको डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। इसी की रेशो में इसको डिवाइड कर दूँगी। तो इनकी क्या रेशो बनेगी, इनकी रेशो निकाल देते हैं। 5:3 आएगा ना। हाँ 15, ठीक है 5:3। तो 5:3 में हम इसको डिवाइड कर देते हैं और हम कैसे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 40,000 था ना, इसका 5:3 यानी कि 5/8, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25,000 और ये क्या आएगा 15,000, ठीक है। ये हो गया। ऐसे हम इसको क्या कर देंगे, पूरा पूरा डिवाइड। ये क्लियर हो गया। हाँ जी, यहाँ पे शायद मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, मैं उसको लेट मी करेक्ट। मैंने यहाँ बोला था हाँ जी, हाँ यहाँ पे ऐसे ही होगा कि 5,000 था लेकिन 6,000 इंटरेस्ट है, तो 5,000 के अकॉर्डिंग ही करेंगे तो कोई लॉस नहीं होगा। आई एम सॉरी, मैंने शायद पता नहीं किस बेस पे ऐसा बोल दिया, ठीक है। 5,000 पूरा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ है ना कि 40 था तो हमने 40 ही कर दिया, तो 40 कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो बस ऐसे ही इसको करना है। उसके बाद में अब आगे दूसरे के इसमें आएगा लॉस, सॉरी ये वाला जो केस था, यानी कि ये वाला केस है, इसमें कोई लॉस नहीं होगा। क्योंकि इसमें कैसे लॉस होगा, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, इसमें सीधा बोला हुआ है कि जितना प्रॉफिट आप उतना ही बांट दो, ठीक है। तो इसमें लॉस तो होगा ही नहीं ना। हमारे पास में 5,000 अगर प्रॉफिट है और टोटल इंटरेस्ट 6,000 है, ठीक है, 1,000 कम है लेकिन वो 1,000 का लॉस नहीं है, क्योंकि वो हमें पे ही नहीं करना। हमें बस ये बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, बिकॉज 5 है तो 5 ही दे दो, लेकिन किस रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। तो वो शायद सॉरी मैंने गलती से ध्यान नहीं दिया और मैंने इस वाले पॉइंट के लिए वो बता दिया। उसके बाद में अब सेकंड पॉइंट देखो, व्हेन द पार्टनर्स अग्री दैट द इंटरेस्ट शुड बी अलाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। अब इधर जो है इधर लॉस होगा, क्योंकि इधर लॉस ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अब देखो हमने कमाया कम और हमें क्या करना है, देना ज़्यादा है। कमाया कम देना ज़्यादा है। कमाया तो हमने 40,000, देना हमको 48,000 है और ये कंपलसरी है क्योंकि इसे हम चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि हम 48 का 40 कर दे कि लाइक 48 है ठीक है कोई बात नहीं, आप 40 में साड़ लो, 40 ले लो, ऐसा भी नहीं कर सकते। हमें तो ये पूरा ही देना पड़ेगा, है ना। तो इससे हम पीछे हट नहीं सकते। तो क्या हुआ, कितने 1,000 का लॉस हो गया, कितने अमाउंट का, 8,000 का लॉस हो गया ना। तो अभी से इस केस में हमें लॉस होगा और वो हमें बियर करना पड़ेगा पार्टनर्स को। तो इसमें कैसे अप्रोप्रिएशन बनेगा, क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि पार्टनर एग्रीमेंट में लिखा है कि आपको इंटरेस्ट देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। हमें नहीं मतलब कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमें अपना पैसा पूरा चाहिए। तो इसमें मैं बनाती हूँ अकाउंट।
ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, तो अब इस केस में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल जितना बन रहा है आप सारा दे दो। ए का कितना था, हमने बनाया था ना, ए का कितना बना था, 30,000 बन रहा था ना। 5 लाख पे 6% कितना इंटरेस्ट था, 30,000। बी का 3 लाख पे 6% 18,000। तो हमें पूरा दे देंगे, हमें नहीं मतलब कि आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट, हमें इसे पूरा ही अकाउंट्स में दिखाना होगा। टोटल कितना आया, 48,000। अब यहाँ पे देखो हमें क्या हो गया, ये लॉस हो गया ना, तो ये लॉस हम क्या करेंगे, हम इस लॉस को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। लॉस इस तरफ आता है, तो आपको पता ही है कि अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है। तो ये जो जितना 8,000 का जो हमारा लॉस आया है, हु विल बियर दिस लॉस, पार्टनर्स विल बियर दिस लॉस, ठीक है, पार्टनर्स इसे बियर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे यहीं पे हम डिवाइड करके दिखा देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ऐसा है तो हम इसको क्या करेंगे, 8,000 को इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। याद है आपको ये जो रेशो दिया हुआ है कि इस रेशो में ये लोग अपना जो भी प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा वो इस रेशो में डिवाइड करेंगे। तो इन्हें 8,000 का क्या हो रहा है, लॉस, ठीक है। तो इसे वो किस रेशो में करेंगे, 3:2 में, यानी कि 3/5 और 2/5 में, ठीक है। करो, यह आया हमारा 4800 इंटू 3200, ये हो गया हमारा 800 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन भी आपको करवा देती हूँ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं पहले नोटबुक में उतार लेती हूँ, उसके बाद वो आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। तो यस, दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है। अरुण एंड अरोड़ा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 वर, अरुण की कितना था, अरुण ने मतलब कितना इन्वेस्ट किया, 16,000, अरोड़ा ने 80,000। उन्होंने अग्री किया आपस में कि उनको वो इंटरेस्ट लेंगे अपनी कैपिटल पे, किस रेट पे, 12% पे, एंड उनका जो ड्राइंग पे चार्ज लगेगा, क्योंकि उन्होंने आगे ड्राइंग भी किया है, तो उस पर कितना चार्ज लगेगा, 15% पर एनम। जो प्रॉफिट हुआ उस साल के एंड में, जब हमने देखा 31 मार्च 2020 को, बिफोर ऑल एडजस्टमेंट्स, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले क्या कितना प्रॉफिट था उनका, 12,600, ठीक है। एंड ड्राइंग उन्होंने कितना, मतलब इसमें टाइम नहीं बताया हुआ, इसमें सीधा ऐसे बोला, द ड्राइंग्स वर मेड बाय अरुण वर ₹2,000 एंड अरोड़ा वर ₹4,000 ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि उन्होंने पूरे साल के बीच में या कभी भी मतलब पूरे साल में उन्होंने कितना ड्रॉ किया, अरुण ने इतना, अरोड़ा ने इतना, ठीक है। तो इस पे तो लगेगा इंटरेस्ट 15% का, यस। एंड लास्ट में क्या बोला हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ दोनों का, एंड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इंकर्स लॉस। तो ये कौन सा केस हो गया, केस सेकंड। हमने यहाँ पे केस सेकंड किया था ना, कि चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, जो हमें इंटरेस्ट है वो देना ही देना है, यानी कि हम उसे चार्ज कंसीडर करते हैं। और जब हम कोई भी चीज़ को चार्ज कंसीडर करते हैं तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, P&L, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अलग है, P&L अकाउंट अलग है, तो हम फिर इसमें
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम एज अ चार्ज लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको इंटरेस्ट तो देना है पूरा। तो हम फिर क्या बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे P&L अकाउंट। ठीक है, तो अभी P&L बना लेते हैं। यहाँ पे आएगा अमाउंट पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है, उसके बाद में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है 12,600। उसके बाद में इंटरेस्ट कितना है, अरुण को दोनों का इंटरेस्ट निकालो। कितना कैपिटल था, अरुण का था 60,000, किस रेट पे था 12% पर एनम। ठीक है, और 1 मिनट 12% ही था ना, हाँ जी, तो इसका 12% था, तो इसका इंटरेस्ट आप निकालो कितना बन जाएगा 600 इंटू में ये बना 7,200। पूरा ही लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट जितना भी आता है, क्योंकि हम इसे एज अ चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। चाहे आपको लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो, आपको क्या करना है, इंटरेस्ट तो पूरा ही देना है। दूसरे का कैपिटल था 80,000, ये हो गया 9,600। क्लियर। तो अब इसका टोटल जब हम करते हैं तो कितना आएगा, ये तो हमारा बन गया 16,800। कितना बन गया 16, और लेकिन हमारे पास में प्रॉफिट तो सिर्फ 12,600 है। तो अब हमें जो लॉस हुआ वो हम आगे किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। कितने का लॉस होगा 4,200 का। याद रखना यहीं पे ही इस लॉस को डिवाइड मत करना पार्टनर्स में, क्योंकि ये P&L अकाउंट है। जो भी लॉस या जो भी प्रॉफिट होता है वो मैं आगे P&L एप्रोप्रिएशन में जो है फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो यहाँ पे सिंपल पूरा हम कितना जो है लॉस लिख देंगे और ये अकाउंट को क्लोज। ठीक है, क्लियर। इतने का ही लॉस होगा ना, 4,200 का ही लॉस होगा। उसके बाद अब ये लॉस अब हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन। इसमें अब ये लॉस इधर है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि जो लॉस है वो हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ऊपर से आया है। ठीक है, कितना है 4,200। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है हमारे लिए, इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं, किस पे दे नहीं रहे, हम चार्ज कर रहे हैं ड्राइंग पे, तो वो इस साइड में आएगा, क्योंकि ये फर्म के लिए तो क्या है, इनकम है ना, कि फर्म के पास तो पैसा आएगा अगर वो उस पर किसी भी चीज़ पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो आएगा। अब ये क्वेश्चन में एक चीज़ आपको नोटिस आपने की कि ये जो है इधर बोला है, देखो इधर बोला है कि जो इनकी कैपिटल थी वो फिक्स्ड थी, इसे हम फिक्स्ड रहने देंगे। इसके लिए इस वैसे तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आएगा, जब आपको कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करने को बोला जाएगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, 2 अकाउंट बनाओगे, क्योंकि उन्होंने बोला कैपिटल फिक्स्ड है, तो आप इसके लिए करंट अकाउंट भी बनाओगे और कैपिटल अकाउंट भी बनाओगे। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, वो उसके करंट अकाउंट में जाएगा। तो अरुण's करंट अकाउंट, एंड क्योंकि
कैपिटल फिक्स है तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे, हम ये सब चीज़ें इनके करंट अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। चाहे प्रॉफिट है, लॉस है, इंटरेस्ट है, कुछ भी है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं? अरुण की कितना था, अरुण की ड्राइंग कितनी है, 4000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%। अब हमें टाइम नहीं बता रखा कि कब किया है, बिगनिंग में किया है, एंड में किया है, कुछ भी नहीं बता रखा। ये बोला है कि ड्राइंग्स वर मेड बाय बोथ ड्यूरिंग द ईयर। तो इस केस में हम क्या ले लेते हैं, हम 6 मंथ्स लेते हैं। टाइम पीरियड कितने का लेते हैं, 6 मंथ्स का। तो ये हम निकाल लेंगे, 1 मिनट, सॉरी, अरुण का है 2, ठीक है। और फिर हम अरोरा की निकाल लेंगे, अरोरा की है 4। दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा, इसका आएगा 150 और इसका आएगा 300। तो ये हमारी क्या होगी, इनकम होगी है, क्या होगी है, इनकम। 150 और 300 दोनों को प्लस करो, टोटल कितना आएगा, 450, ठीक है। इतने का लॉस था, इतने का प्रॉफिट हो गया। स्टिल लॉस जो है वो ज़्यादा है, प्रॉफिट जो है वो कम है। तो यानी कि हमको क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। पर हमारा लॉस अब कम हो गया थोड़ा सा। ये जो प्रॉफिट हुआ है इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बच गया, 3750। ये हमारा लॉस हो गया। इस साइड में लॉस ही आएंगे क्योंकि एक्सपेंस साइड ज़्यादा है, इनकम साइड कम है, तो ये हमारा लॉस हो गया। अब यहाँ से हम सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन कौन से अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि कैपिटल आर फिक्स्ड, ठीक है। इसीलिए जो भी चेंजेस होते हैं वो फिर हम करंट अकाउंट में बनाते हैं। याद किया ना, लास्ट वीडियो में हमने किया था फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल। तो इसमें फिक्स्ड अकाउंट, इसमें फिक्स्ड अकाउंट बन रहा है, ठीक है। इसमें हमें 2 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। फिक्स कैपिटल तो फिक्स रहेगी तो उसके लिए अलग से शो करेंगे, जो भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, वो हम करंट अकाउंट में डालेंगे। फिक्स्ड में हम क्या डालते हैं, परमानेंट विड्रॉ और परमानेंट जो एडिशंस एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है ना, वो ही आती है। करंट अकाउंट बनाएंगे अलग से, जिसमें हम इंटरेस्ट, जो भी एक्सपेंस है, इनकम है, वो अलग से हम उनके चार्ज करेंगे करंट अकाउंट में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता कि कैपिटल फिक्स है क्या है, तो सिर्फ हम सीधा कैपिटल अकाउंट बना देते, उसी में फिक्स होता, उसी में ही सब कुछ होता। लेकिन इधर 2 अकाउंट बनेंगे, तो इसीलिए हम जो ये लॉस है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। दोनों पार्टनर्स उसको शेयर करेंगे। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आई होप आपको समझ आ जाएगा। तो इनको जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 37 का ये पूरा हमारा लॉस है, ठीक है। इसे अरुण को शेयर करवाओ, शेयर करेगा वो किस रेशो में, इनकी रेशो क्या थी, 5:3 में। जो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो इसी रेशो में शेयर करेंगे। इंटू में 5/8, ठीक है, इंटू 5 डिवाइड बाय 8, ये कुछ आएगा। इसको हम वो कर लेंगे राउंड ऑफ, इसको 2 3 राउंड ऑफ कर लो, इसको 4 ठीक है। ये अमाउंट हम ले लेंगे। और दूसरे वाले का 3:8, 3:8 ठीक है। इसको ऐसे करके इतना ही ले लेंगे। अब जब हम इन्हें टोटल करेंगे सॉरी, टोटल तो इतना ही आएगा। तो ये सब चेक भी कर सकते हो, ठीक है, आप कि आपने जो भी कैलकुलेशन किया वो सही है कि गलत है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा मेसी हो गया, तो ठीक है, लास्ट में कुछ भी नहीं करना। ये 42 है, अगर आप इनका भी टोटल करोगे तो ये भी क्या बनेगा, टोटल 4200 ही बनेगा। ये भी आपका 4200 ही है, ठीक है। ऐसे करना। अब आगे करंट अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे और ये सब चीज़ें उसकी करंट अकाउंट में डाल दोगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो करंट अकाउंट बनाएंगे ना पार्टनर्स का, तो ये तो उनके लिए, पार्टनर्स के लिए क्या है, लॉस है, तो ये उनके डेबिट साइड में चला जाएगा। ये भी लॉस हुआ शेयर करेंगे तो ये भी डेबिट साइड में चला जाएगा। यहाँ पर भी मैं
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में डाल रही हूँ, अरुण के करंट अकाउंट में डाल रही हूँ, ठीक है, आगे समझ में। तो ये था क्वेश्चन, आई होप ये आपको क्लियर है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए। अभी हम इससे आगे करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, तो वो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराती हूँ। आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा एडजस्टमेंट से रिगार्डिंग तो वो आपको कैसे सोल्व करना है। तो अभी मैं वो क्वेश्चन यहाँ करवाती हूँ। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स मतलब क्या है कि अगर अकाउंट्स क्लोज होने के बाद आपको पता लगे नेक्स्ट ईयर में कि मान लो 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हुए हैं, तो जब हम नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तब आपको पता लगता है कि हमने जो है फाइनल जो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम देना भूल गए, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग है, सैलरी कमीशन है, ये हम देना भूल गए। तो उससे फिर हम क्या करेंगे, पूरे अकाउंट्स को चेंज ना करके जो हमारे न्यू अकाउंट्स बनते हैं उनकी स्टार्टिंग में ही, ईयर के स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास कर देंगे, ठीक है, विदाउट क्रिएट एनी चेंजेस इन दी फाइनल अकाउंट्स और P&L अकाउंट। जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इसमें यही बोला हुआ है कि हमने जब हम ईयर के एंड में जो नेट प्रॉफिट था फर्म का 31 मार्च 2019 को वो इतना था, ठीक है, जिसे हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया था इस रेशो में। उसके बाद हमें 10 अप्रैल 2019 को ये पता लगा कि कुछ एक ट्रांजैक्शंस ऐसी है 31 मार्च की जो हमने बुक्स में उनकी एंट्रीज पास करना हम भूल गए, लाइक इंटरेस्ट देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था, सैलरी भी थी, कमीशन भी था पार्टनर का। और उस 1 अप्रैल 2018 के स्टार्टिंग में उनकी कैपिटल थी इतना, ठीक है, इतनी उनकी क्या थी, कैपिटल थी। तो अब हमको क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री पास करके इसे रेक्टिफाई करना होगा, ठीक है, जिससे हमारे P&L पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हम एक रेक्टिफाई एंट्री सही करेंगे और पार्टनर्स की पोजीशंस को सही करेंगे, क्योंकि ये पूरा अकाउंट पार्टनर से रिलेटेड ही है। ये जितनी भी चीज़ें ये पार्टनर्स को देनी थी जो कि हमने नहीं दी। अब ये देखो कि अगर मैंने ये चीज़ें नहीं दी तो मैंने जो प्रॉफिट है वो भी गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। प्रॉफिट 30 था, अगर ये सब चीज़ें ऐड या प्लस होती तो आज प्रॉफिट कुछ और होता और पार्टनर्स के अकाउंट में कुछ और क्रेडिट होता। तो इस केस में क्या करूँगी मैं कि पहले अब मैं हिसाब निकालूंगी कि मुझे अब कितना देना है पार्टनर को, पार्टनर से कितना लेना है, मतलब कितना देना था, मैंने कितना दिया, और जब वो बैलेंस बचेगा तो उसमें मुझे पता लग जाएगा कि मैंने कितना उनको एक्स्ट्रा दे दिया या कितना मुझे उनसे लेना है या कितना उनको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एडजस्टमेंट, ये कोई सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए, ये कोई वो नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, जस्ट एडजस्टमेंट के लिए करेंगे। लाइक देखो, मुझे यहाँ पे उनको देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो ये अब मुझे उनके अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट करना है, ये प्लस होगा ना, ये अमाउंट देने वाला, पहले हम देने वाला अमाउंट निकाल लेंगे और फिर जितना हमने दे दिया वो हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बच गया उससे हमें कम ज़्यादा का पता लग जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि 30,000 जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तीनों में इस रेशो में, तो जिसको जितना प्रॉफिट आया है उसको बल्कि उससे ज़्यादा प्रॉफिट आना था, है ना, या फिर जिसको जितना मैंने प्रॉफिट दिया क्या अब तो उसको उतना प्रॉफिट होना ही नहीं था, है ना, क्योंकि जब हम ये एंट्रीज पास करेंगे उसके बाद हमारा रियल प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि जितना हमने पैसा दे दिया उसमें से वापस भी लेना होगा तो लेंगे और देना होगा तो देंगे। जैसे कि अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, और जो इनकी कैपिटल है वो कितनी है, कितनी थी, 25,000, 20,000 और 15,000 ये कैपिटल थी। इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%, तो हमें कितना कैपिटल इंटरेस्ट पे कितना कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना था, कितना देना था, 10% के अकॉर्डिंग कितना होगा, 25,000 का 10% 2500, 20,000 का 10% 2,000 एंड 15,000 का 10% 1,500। तो टोटल कितना हो गया इनका, जो टोटल है
इनका टोटल कर दो। $6,000 इतना पैसा मुझे इनके अकाउंट में क्रेडिट करना था, जो कि मैंने नहीं किया। ठीक है, इससे क्या होगा, इनका प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही ना। सैलरी भी मुझे देनी थी, वो भी मैंने नहीं की, तो सैलरी भी निकालो। सैलरी इन्होंने दी हुई है, सैलरी सिर्फ हमें ए को देनी है और बी को देनी है, तो ए के अकाउंट में क्रेडिट कर दो 5,000। ठीक है, और बी के में कर दो 7,500, और इन दो इसको नहीं देनी। ठीक है, इसका ऐसे छोड़ देंगे। टोटल तो टोटल हमें सैलरी का पैसा कितना देना था, कितना देना था, 1,25,500, सॉरी 12,500। ठीक है, उसके बाद हमें कमीशन भी देना है। कमीशन किसको देना है हमें, कमीशन हमें ए को देना है, कितना, 3,000। तो ये सब मुझे देना है, मेरे लिए तो ये एक्सपेंस है, लेकिन ये क्रेडिट कर रहे हैं ना, पार्टनर के अकाउंट चाहिए ABC। ठीक है, पार्टनर के अकाउंट में ये हमें क्रेडिट करना है, तो ये हो गया 3,000। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, चार्ज, मतलब वो उनके लिए एक्सपेंस है ना, तो ये उसके अकाउंट में से डेबिट करना है, तो ये हम इसके अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो पहले हम ये प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल इसका टोटल कितना आएगा, ये आएगा 1, इनका टोटल आएगा 9,500। ठीक है, और इनका भी टोटल कर लो। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस कर देंगे, क्योंकि अब हम अकाउंट्स में चेंज नहीं कर रहे, हम सीधा जितना पैसा जो हमसे मिस्टेक हुई, जितने अमाउंट की, वो हम सिर्फ रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, जो भी ऐड ऑन होगा या लेस होगा, बस वो हम करेंगे। जितना दे चुके, जितना अभी देना पड़ेगा, या जितना हम एक्स्ट्रा दे दिया, हमें लेना होगा, तो वो हम ऐसा करेंगे। देखो, इतना पैसा उनको देना था, इतना इंटरेस्ट उनसे चार्ज करना था, तो डेबिट कर देंगे उनके अकाउंट में इतना। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट है, इन्होंने इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ है। ए से लेना था 350, बी से 250 और 150, टोटल कर दो 750। अब ये हम करेंगे, माइनस कर देंगे कि टोटल, अब टोटल कितना पैसा, देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा, डेबिट साइड कम है ना, यानी कि हमें उन्हें इतना, अब जो निकलेगा वो हमारा क्रेडिट ही निकलेगा, कि भी इतना पैसा हमको अब देना है। ऐसे ही जब इसको हम माइनस करेंगे, ये आएगा, हाँ ठीक है। क्लियर। अब देखो कि हमें टोटल देखो यहाँ पे हमें टोटल इतना देना था, इतना उसमें से काटना था, यानी कि टोटल इतना। अब इतना प्रॉफिट में से हमको क्या करना है, देना है। प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर अबव एडजस्टमेंट से निकालेंगे, प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर अबव एडजस्टमेंट। देखो उस टाइम पे अगर हम ये सब चीज़ें कर लेते तो हमारे पास में कितना प्रॉफिट होता, प्रॉफिट इतना था, ठीक है, इतना पैसा हमको उसको देना था उनको, राइट, तो इतना बचता, यानी कि ये अमाउंट था, रियल प्रॉफिट हमारा ये था। लेकिन हमने क्या किया, हमने टोटल 30,000 एज अ प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। तो रियल प्रॉफिट हमारा ये था, इस अमाउंट के साथ में आप हम ऐसे करते हैं ना कि ये वाला अमाउंट जब हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, लाइक ये रहा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर होता है, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, तो ये प्रॉफिट साइड है,
ठीक है। और ये इसमें से माइनस करके हमारे पास में यहाँ पर हमारे प्रॉफिट निकलता है, तो ये चीज़ भी क्रेडिट होती है, जो प्रॉफिट आता है वो भी कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो वही हमने यहाँ पे बस यही किया है कि जो उस टाइम पे करना था और क्या अमाउंट आनी थी एक्चुअल में वो हम निकाल रहे हैं। लाइक हमको ये सब चीज़ें देनी थी तो क्रेडिट करनी थी, ये चीज़ें उनके अकाउंट से डेबिट करनी थी। तो जब हमने ये टोटल निकाला तो अब इतना पैसा बच गया जो हमें टोटल उनको देना है काट के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये सब पैसा हम प्रॉफिट में से देंगे। प्रॉफिट उस वक्त हुआ था 30,000, मतलब ईयर के एंड में प्रॉफिट इतना है 30,000। तो इसमें से जब हम ये देंगे, हमने ये चीज़ क्रेडिट कर दी एज जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी, कमीशन है। ठीक है, उसके बाद इतना पैसा बच के ये भी तो प्रॉफिट बचा है ना, तो ये भी तो हम उसके उन्हीं के अकाउंट में उनको क्रेडिट करेंगे। लेकिन किस रेशो में करेंगे, यहाँ पे रेशो गिवन है 3:1:1। यानी कि अगर हम ये प्रॉफिट उनके अकाउंट में क्रेडिट करते तो ये कितना होता, यानी कि आप इसको ऐसे करो ना, 9 का 3/5, फिर एक बार इसका 1/5 करो, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये कुछ आएगा, इसका आएगा 5,550, 1,850 और 1,850। इनको प्लस करो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब देखो टोटल कितना अमाउंट हमको देना है, टोटल कितना क्रेडिट करना है वो निकालना पड़ेगा। नेट अमाउंट विच शुड हैव बीन रिसीव्ड, यानी कि उनको इतना मिलना चाहिए था। नेट अमाउंट विच शुड हैव बीन रिसीव्ड। ठीक है, इनको प्लस कर दो। ठीक है, 30,000 ही आएगा ना। ये प्रॉफिट था, इसमें से ये सारा पैसा निकल गया, जो बचा हुआ वो भी देना ही है, वो भी प्रॉफिट ही है, तो वो भी क्रेडिट कर दे। इतना पैसा, मतलब इनको इतना पैसा मिलना था। अब हमने इसमें से लेस करना है कि हमने दिया कितना, लेस वो वाला प्रॉफिट जो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, देखो हमने 30,000 पूरा ही किया था ना, 30,000 को किया था हमने पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया था। हालांकि एज अ प्रॉफिट तो हमको सिर्फ इतना पोर्शन करना था, इतना हमको क्या करना था, क्या कहते हैं, इतना हमें उनसे टोटल, मतलब कि इतना हमको अब उनको देना है। तो हम अब क्या करेंगे, इस 30,000 को जो हमने डिवाइड कर दिया उसे डेबिट कर देंगे। ये टोटल हमारी किसकी अमाउंट, टोटल क्रेडिट अमाउंट है, अब ये टोटल डेबिट आ जाएगी। तो जब हम इसे 30,000 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो कितना बनेगा, इसको नीचे उतार दो, लाइन मैंने लाइन ऐसे ही लगा दी, लाइन नहीं लगानी, ठीक है। इसके नीचे 18,000, 6,000 और 6,000, 30,000 आएगा, हम नील हो जाएगा। क्लियर, ये 30,000 हो जाएगा ना, कि इसको मैंने 30,000 को इस रेशो में अभी डिवाइड कर रखा है। अब देखो डिफरेंस, मैंने एक ही अकाउंट में
ए के अकाउंट में मैंने इतना पैसा डाल दिया, एक्चुअल में मुझे इतना डालना था, ठीक है। यानी कि अब मुझे उससे क्या करना है, अब मुझे उससे क्या करना है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ा है तो डेबिट, यानी कि अब मुझसे पैसा लेना है। अगर हम उससे पैसा लेंगे तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट होगा ना, है ना। तो इसमें से क्योंकि अब हमने दे दिया ज़्यादा, हमें देना था इतना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और जो पैसा हमें लेना उसको हम उसके अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और ये हम कैसे करेंगे, पूरे अकाउंट्स को फिर से नहीं बनाएंगे, सिर्फ जर्नल एंट्री पास करेंगे। इसमें देखो हमें देना इतना तो हमने दिया इतना, इसमें हमने बी को कम दिया, बी को हमने कम दिया ना, बी को हमने क्या किया, कम दिया। तो इसमें क्या होगा, इसको क्रेडिट वाली अमाउंट आएगी ना इसकी, क्योंकि ये इसमें हमें उसे अब और एक्स्ट्रा देना है, इसमें लेना नहीं है, हमने उसको देना है। तो आया, और इसमें फिर से हमें उससे लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको दे दिया ज़्यादा, देना था कम, हम उससे वापस ले लेंगे, यानी कि उसका अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर, ये ले लो क्या, अब हो गया क्लियर। तो अब ये देखो, अब जर्नल एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। डोंट वरी, अगर नहीं समझ में मैं फिर से भी एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर मैं फ़ास्ट हूँ तो प्लीज़ मुझे बताना कि अगर मैं फ़ास्ट पढ़ा रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताओ। अब देखो हमें क्या करना है, ए का अकाउंट क्या करना है, एज कैपिटल अकाउंट को तो डेबिट करना है, राइट। कितने से, बी कैपिटल अकाउंट, बी के नहीं, सी से भी पैसा लेना है, एंड टू बी कैपिटल अकाउंट, बी को पैसा देना है, क्योंकि बी को हमने जितना दिया वो कम दिया, हमें उसे देना था ज़्यादा। तो जितना, अब देखो जितना दे चुके वो तो दे चुके, जितना रह गया इतना रह गया ना, इतना दे दिया था 11 में से 1 इसमें से इतना रह गया, तो इतना हमने उसको और दे दिया। इनको हमने इतना दे रखा था, इतना देना था, तो इनसे लेना है, तो इसलिए हमने इनसे ले लिया, मतलब डेबिट कर दिया इनके अकाउंट को, ठीक है। तो बस इनके कैपिटल अकाउंट में ये एंट्रीज पास हो जाएगी। तो यही था, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट्स क्या आता है। जब हम अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं, और अगर उस केस में जब हमें बाद में कुछ टाइम बाद हमें पता लगता है कि हमने कुछ एंट्रीज पास करनी थी लेकिन हम उसको भूल गए, तो उससे हमारे प्रॉफिट्स भी गलत आएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर एक्सपेंस थे कुछ जो हमने नहीं लिए तो हमने ज़्यादा प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया होगा, या हमने कुछ इनकम से जो उनको नहीं दी तो भी हमारा प्रॉफिट गलत आएगा। तो इसीलिए फिर से हम इसमें अकाउंट्स तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम पहले तो पूरा एडजस्ट करेंगे, हम देखेंगे कि हमें अब कितना लेना है, हमने कितना दे दिया और हमें कितना देना था, फिर अब एंड में कितने अमाउंट्स की एंट्री करनी है, फिर हम सिर्फ जस्ट एक एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करके अकाउंट्स को फिर से रेक्टिफाई करेंगे, सही करेंगे, ठीक है। हम फिर से P&L नहीं बनाएंगे, फिर से बैलेंस शीट या कैपिटल फिर से बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ कुछ एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें कितना देना था। देखो यहाँ पे क्या था कि पार्टनर्स को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के अकाउंट में, ठीक है। तो क्रेडिट साइड अपना प्लस साइड है, कितना प्लस साइड है कितना माइनस साइड है वो निकालेंगे। सैलरी देन कमीशन, यानी टोटल इतना पैसा था, इसमें से उनका काटना कितना था, मतलब उनसे लेना कितना था, एज एन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें लेना भी था, तो वो हमने माइनस कर दिया। अब टोटल इतना पैसा, यानी कि अब टोटल हमें इतना देना उनको, ठीक है, एज उनकी इनकम, ठीक है। तो अब ये इनकम हम कहाँ से देते थे, P&L में इतना पैसा हम कहाँ से देते थे, हम नेट प्रॉफिट में से देते थे। तो उस टाइम पे हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 30,000 था। तो 30,000 में से जब हम इतना देते तो इतना बचता। अब ये भी प्रॉफिट ही है ना, अभी प्रॉफिट है, हमने इतना पैसा कमाया, इसमें से हमें उनको दूसरे मतलब इनकम देनी थी, ठीक है। हमको उनको कुछ दूसरे इनकम्स और एक्सपेंसेस काटने थे, देने थे, वो काट के बच के हमारे पास इतनी इनकम बच गई। अब ये जो इनकम हमें बची है, ये बचा हुआ प्रॉफिट भी तो किसका होता है, पार्टनर्स का ही होता है। तो ये भी हम उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है, एज प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट।
तो अब टोटल कितना पैसा हमें उनके अकाउंट में क्रेडिट करना था, कितना करना था, एक तो ये वाली इनकम और ये वाला प्रॉफिट, टोटल इतना करना था। लेकिन हमने कितना कर दिया, हमने तो पूरा का पूरा 30,000 ही एज अ प्रॉफिट बांट दिया ना उनको, हमने तो ऐसा पूरा 30,000 ही बांट दिया था। तो वो हम माइनस कर देंगे वापस, ठीक है, लेस कर देंगे प्रॉफिट जो कि हमने ऑलरेडी बांट दिया। तो 30,000 बांटा था, ये रेशो दे रखी है, यानी कितना हमने बांट दिया, तो ये हम डेबिट कर देंगे उनके अकाउंट से। प्लस माइनस जब हम करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इस ए को हमें देना था इतना, दे दिया इतना। देखो अकाउंट सभी गलत हो गए थे ना, क्योंकि हमने उस एक के अकाउंट में ज़्यादा पैसा डाल दिया, देना था इतना, तो हम उससे वापस ले लेंगे, उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे 2,300 से, 2,300 से। बी के साथ क्या होगा कि बी को पैसा देना था ज़्यादा, लेकिन हमने दिया कम, तो उसे एक्स्ट्रा जितना देना है हम उसको और दे देंगे, उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 5,100 से। सेम सी के साथ क्या होगा, सी का भी यही है कि उसको देना था कम, दे दिया ज़्यादा, तो उससे वापस ले लेंगे, उसका अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर, ठीक है। जर्नल एंट्री पास कर देंगे, ए के अकाउंट को कैपिटल, ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना था, कर दिया। सी के अकाउंट को डेबिट करना था, इतने से कर दिया, और बी को देना था तो उसको दे दिया। 30,000 प्रॉफिट तो 30,000 ही है ना, वो नील हो गया, पूरा अमाउंट तो सेम ही है ना, वो नील हो गया मतलब। उसके बाद में कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट में बस ए की कैपिटल अकाउंट में ये चीज़ डेबिट कर दोगे, सी में ये इतना डेबिट कर दोगे और बी को इतना वापस दे दोगे, तो अकाउंट्स आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यही थी एडजस्टमेंट इन दी क्लोज अकाउंट्स। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है गारंटी। अगर हम जब देते हैं पार्टनर को कि इतना प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, तो वो केस हम करेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको एक क्वेश्चन से ही समझाऊंगी कि वो कैसे करना है जी। तो ये है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारी जो एडजस्टमेंट है उसके लिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। कभी कभी क्या होता है ना कि फर्म गारंटी देती है पार्टनर को कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा, एक साल में आपको इतना, मान लो सपोज 2 लाख है कि मिनिमम 2 लाख का प्रॉफिट तो आपको होगा। ये गारंटी हम सभी पार्टनर्स को भी दी जा सकती है। मतलब पार्टनर में सपोज करो 3 पार्टनर है ए बी सी, ये तीनों को भी ये गारंटी है कि आपको मिनिमम 2 लाख मिलेगा, या किसी एक पार्टनर को भी ये गारंटी दी जा सकती है, ठीक है। ये गारंटी फर्म टू पार्टनर भी हो सकती है, पार्टनर टू पार्टनर भी हो सकती है। कैसे कि सपोज कि यहाँ एक क्वेश्चन है, राज ने जॉर्ज को क्या बोला कि ठीक है मैं गारंटी लेता हूँ कि तुझे इतना प्रॉफिट तो होगा। इन केस अगर जॉर्ज को उतना प्रॉफिट नहीं होता, देन हु विल बियर सच लॉस, देन राज विल बियर दैट लॉस, क्योंकि उसने गारंटी दी थी। तो उसका जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना, वो उतनी रेशियो में उसको उसका जो भी वो मिनिमम गारंटी है वो पूरी करेगा, ठीक है। देन राज जो है अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो जो लॉस है वो बियर करेगा। इन केस की अगर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ बोला है कि इसके जैसे क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है कि जॉर्ज को 3 पार्टनर से ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट में जॉर्ज को गारंटी दी गई कि उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000 का क्या होगा, शेयर मिलेगा एज अ प्रॉफिट हर साल, ठीक है। तो इस केस में आगे कुछ नहीं बोला, सिर्फ नेट प्रॉफिट बताया हुआ है उस ईयर का। तो जब तो अब क्या होगा कि हमें सिर्फ ये बोला गया कि उसको इतना मिलेगा, पर ये भी नहीं बताया कि उसको किस रेशो में दिया जाएगा, ठीक है। जब ऐसा हो, जब क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना बोले कि इस पार्टनर को इतनी गारंटी है, तो हम क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो अपनी एग्जिस्टिंग जो उनकी रेशोज़ होगी, लाइक जॉर्ज को गारंटी मिली है, अगर जॉर्ज को उतना मिनिमम नहीं मिलता तो जितना बच जाता है वो कौन बियर करेगा, राम और राज करेंगे 5:3 में, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में बोला है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेशो दी हुई है कि अगर जॉर्ज को मिनिमम गारंटी जो है उतना 10,000 उतना उसको नहीं मिलता, तो फिर वो जो लॉस है वो कौन पूरा करेगा, रामराज करेंगे, ठीक है, वो तो पता ही है। लेकिन
फिर अगर साथ में हमें लिखा हुआ है कि 1 इक्वल रेशो में करेंगे, 1:1 में करेंगे या फिर 2:3 में करेंगे, जो भी रेशो क्वेश्चन में दी तो उसमें करेंगे। क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं दी हुई है तो जो उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें वो लोग आपस में उसको सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। और अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने ही गारंटी दी तो सिर्फ वो पर्टिकुलर पार्टनर ही वो लॉस बियर करेगा, वो मिनिमम गारंटी प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो, अगर इस क्वेश्चन में तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर ऐसा होता कि राज ने जॉर्ज को गारंटी दी थी, सिर्फ राज बियर करता, राम नहीं करता, राम को उसका पूरा हिस्सा मिलता प्रॉफिट का, ठीक है। तो अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो हम इनका प्रॉफिट निकालते हैं कि इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। राम की टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा 40,000। ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर आफ्टर ऑल जो भी एडजस्टमेंट्स हो P&L की, उसके बाद ये प्रॉफिट आया। तो अभी ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स का है, तो इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशो में करेंगे? 5:10 ही हुआ ना, हाँ जी, 5/10। तो कितना प्रॉफिट बना इसका? 20। राज का कितना बना? ठीक है, राज का बना 12,000 और जॉर्ज का कितना बना? 8,000। अब देखो इसका एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो तो 8,000 बन रहा है, लेकिन जो मिनिमम हमें जो इसको गारंटी थी ना, मिनिमम गारंटी कितना था? 10,000 और 1 कितना रहा है? 8,000। तो कितना बच गया? इतना। यानी कि ये जो है वो कौन बियर करेगा? ये जो 2,000 है, अब ये इसे कौन प्रोवाइड करवाएगा? राज और राम। कौन? राम एंड राज। किस रेशो में करवाएंगे? इनकी जो रेशो है, क्या रेशो है इनकी? 5:3। तो ये 5:3 में इसको देंगे, ठीक है। कितना कितना बनेगा? राम 2,000 का कितना पार्ट देगा? 5/8, ठीक है ना, 5/8 ही होगा। $1250 और राज कितना देगा? 750, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, 750 होगा। तो ये इसको इतना देंगे। तो अब कैसे प्रॉफिट होगा, अब डिस्ट्रीब्यूट होगा? अब बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे आपका आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट बाय नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? 40,000 ही है ना, हाँ जी 40,000 है। अब इसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू जो ये प्रॉफिट है हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, किसकी कैपिटल में करेंगे? राम्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। कितना? अब देखो राम का पहले कितना था? पहले था 20,000, राइट। इतना उसको देना पड़ेगा, तो उसका बचा कितना? 18,750। 18, क्लियर?
उसके बाद में टू राज कैपिटल अकाउंट। राज का पहले कितना था 12,000 और इसमें से 750 माइनस हो जाएगा, है ना। ये अपने प्रॉफिट को कम करेंगे ना, उसके प्रॉफिट को पूरा करने के लिए। तो इसका हुआ इतना। और टू जियोर्ज को पूरा कितना अब हमें मिलेगा, कितना हम उसको देंगे, जो उसका मिनिमम गारंटीड था 10,000। ओके, जब हम इनको प्लस करेंगे तो 40,000 ही आएगा। करके देखो, हाँ जी ये आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी विल मीट द डेफिशिएंसी, कि अगर मिनिमम गारंटी फुलफ़िल नहीं हो पाती और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि वो किस रेशो में फुलफ़िल होगी या कौन से पार्टनर करेंगे, तो यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे वो दोनों ही उस डेफिशिएंसी को मीट करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। अगर लिखा हुआ है कोई स्पेसिफिक रेशो कि इस रेशो में करना तो देन उसमें करेंगे। और अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि राज ही जियोर्ज की जो गारंटी उसको मीट करेगा, यानी कि राज ने जब उसको गारंटी दी होगी तो सिर्फ राज ही उसको मीट करेगा, राम को उसका पूरा का पूरा 20,000 मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो पूरा का पूरा 10,000 है, सॉरी 2,000 है, वो ये मीट करेगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि सिर्फ राज मीट करेगा तो कैसे होगा, फिर से P&L अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा आएगा बाय नेट प्रॉफिट इज़ 40,000, ठीक है। उसके बाद में अभी हमें प्रॉफिट जो है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज कैपिटल अकाउंट, सॉरी राम। अब राम के कैपिटल अकाउंट में 20,000 पूरा बन रहा था, 20,000 था ना उसका, तो पूरा शेयर, तो 20,000 लिख देंगे। और राज कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, राज का कितना बन रहा था 12,000, लेकिन डेफिशिएंसी कितने की थी 2,000 की थी, राइट। 2,000 की डेफिशिएंसी थी, तो 2,000 ये पूरा बियर करेगा, तो इसका हो जाएगा 10,000, ठीक है। और जियोर्ज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो उसको कितना मिलेगा, पूरा का पूरा 10,000। आगे समझ में, तो ऐसे करेंगे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने गारंटी दी थी तो यही उस पूरी गारंटी को बियर करेगा। फिर यानी कि जितना भी होगा उस केस में, फिर वो जितना भी होगा ना हमारा 2,000 का, तो 2,000 इसमें फिर रेशो नहीं होगी, इसमें पूरा का पूरा ही, कि यहाँ पे इसको 10 देना था, इसका 8 बन रहा है, 2,000 कम रह गए, तो ये अगर राज पूरा का पूरा यही बियर करेगा 2,000, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन हुआ तो, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो फिर राम और राज क्या करेंगे, दोनों ही आपस में इसे डिवाइड कर लेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्लियर। तो ये हो गया 40,000, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर फर्स्ट का। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और ये इस चैप्टर के आप पूरे जितने भी वीडियोस है, जितने भी पार्ट है, वो सब देखो। अगर कोई कमी लगती है या फिर मेरा समझाना आपको समझ नहीं आ रहा, या मैं कुछ भी, अगर आपको कुछ भी कमी लग रही है, कुछ अच्छा भी लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताओ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको आगे और भी वीडियोस मिलेंगे। अब हम इस पार्टनर्स अकाउंट की नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर सेकंड, वो उसकी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है।
तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।